नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। देश में एक समान शिक्षा को लेकर राधेश्याम ने निकाला दंडवत मार्च। अमेठी जिले में 5 फरवरी को राधेश्याम ने देश भर में एक समान शिक्षा को लेकर निकाला है दंडवत मार्च। देश भर में एक समान शिक्षा को लागू कराने को लेकर एक समान शिक्षा संघर्ष मोर्चे के बैनर तले राधेश्याम ने मुहिम छेड़ा है। और राधेश्याम का कहना है कि हमारे देश के नेताओं के बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन क्यों है। हम भी देश के नागरिक और वोटर हैं। हमारे बच्चों की भी शिक्षा नेताओं के बच्चों के तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो बदलाव कर सबके लिए एक शिक्षा समान करें, जिससे कि देश के हर गरीब व हर युवा को रोजगार मिल सके। एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने के लिए राधेश्याम ने अभी तक देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से मुलाकात और मांग की थी। वहीं इस बार अमेठी जिले में शुरू किए गए इस मुहिम को राहुल गांधी से मिलकर कहने की बात कही है। अमेठी आएगी भारत जोड़ो नई यात्रा में राधेश्याम राहुल गांधी से भी मिलकर एक समान शिक्षा लागू कराने की बात करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम है और मैं बलिया से हूँ। ये आप किस तरह का यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। हम लोग 5 तारीख से जिला अधिकारी कार्यालय गौरीगंज अमेठी से निकले हैं और हम लोग राहुल गांधी से मिले हैं। भविष्य में पहले प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग उनके घर ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। यही हमारा अभियान है, यही इसका मकसद है, ना किसी का विरोध करना और ना ही किसी का समर्थन करना। कब से निकले हैं और कहाँ तक आपकी यात्रा चलेगी? हम लोग कई वर्षों से इसको चला रहे हैं और हम लोग 5 तारीख से निकले हैं, 5 फरवरी से, और हम लोग राहुल गांधी से मिलेंगे। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम सुने हैं राहुल गांधी अमेठी में भी आने वाले हैं, उनसे एक बार जरूर सवाल करिएगा कि इस देश में शिक्षा अलग अलग क्यों है। अगर कहेंगे तो मैं अपनी ये बैनर के माध्यम से आपके माध्यम से राहुल गांधी से यही सवाल पूछ लूँगा। एक बार जरूर सवाल कर लीजिएगा। अमीरों के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था और दोनों की परीक्षा एक, ये सवाल मेरा है। आखिर आप राहुल गांधी जी को मिलना चाहते हैं, जबकि वो विपक्ष में भी निम्न स्तर पर हैं, जबकि आपको मिलना चाहिए सीधे सीधे योगी और मोदी जी से, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं योगी और मोदी सरकार के माध्यम से हो सकता है। मैं कई बार जेल जा चुका हूँ माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को ज्ञापन देने के में, और उनसे मैं डरने झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि कोई सरकार अस्थायी नहीं रहती है। राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विपक्ष भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर विपक्ष एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं करता है? आने वाला दिन में कोई मोदी अमृत पी के नहीं आएगी 500 बरस रहेंगे। जिस दिन मोदी हटेंगे तो राहुल या विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश के गरीबों को एक समान शिक्षा की बात करता है तो मैं उनको समर्थन करने का काम करूंगा। आप अकेले समर्थन कैसे देंगे भाई? मैं जगाने चला हूँ। ये ठेला वाला से पूछिए, ये रिक्शा वाला से पूछिए कि उसको शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बच्चों को एक समान शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। इस देखिए, ये देख लीजिए, एक खड़ा कर दिए। देखिए, एक ऐसी स्कूल है जिसमें ये 10 से 12 लाख रुपया सालाना लगता है और ये है, इसमें खिचड़ी मिलता है और सबकी परीक्षा एक है। सबकी जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। और एक बात, बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं, मेरा दिल रोने लगता है इस बात को कि आपकी सरकारी संस्थानें जो प्राइवेट बनी है, जिसमें आपके सरकारी अध्यापक है, एक आम आदमी भी कहता है कि अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। आखिर क्यों? जो बच्चा प्राइमरी में सरकारी में नहीं पढ़ना चाहता है, वो IIT करना होगा, MBA करना होगा, BTech करना होगा, पॉलिटेक्निक करना होगा, तो वही सीधे सरकारी में जाएगा। गरीब आदमी उस समय प्राइवेट में जाएगा। ये कैसे गरीबों के साथ धोखा हो रहा है? इस पर किसी को लेना देना नहीं। खासकर मीडिया के साथियों, आपसे निवेदन करूंगा, इस देश को बचाओ। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। कभी भाजपा के नाम पर डमरू बजा कर लूटते हैं, कभी कांग्रेस के नाम पर डमरू बजा कर लूटते हैं, कभी सपा के नाम पर डमरू बजा कर लूटते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर डमरू बजा कर लूटते हैं और ठगा जाता है ये जनता। कोई 5 किलो राशन देता है तो कोई 7 किलो देने की बात कर रहा है, लेकिन कोई गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा देने की बात नहीं कर रहा है, वो भी बराबरी की शिक्षा। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राधेश्याम है और मैं बलिया से हूँ। ये आप किस तरह का यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के नेताओं से पूछना चाहता हूं। हम लोग 5 तारीख से जिला अधिकारी कार्यालय गौरीगंज अमेठी से निकले हैं और हम लोग राहुल गांधी से मिले हैं। भविष्य में पहले प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग
उनके घर ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। यही हमारा अभियान है, यही इसका मकसद है, न किसी का विरोध करना और न ही किसी का समर्थन करना। कब से निकले हैं और कहाँ तक आपकी यात्रा चलेगी? हम लोग कई वर्षों से इसको चला रहे हैं और हम लोग 5 तारीख से निकले हैं, 5 फरवरी से, और हम लोग राहुल गांधी से मिलेंगे। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम सुने हैं राहुल गांधी अमेठी में भी आने वाले, उनसे एक बार जरूर सवाल करिएगा कि इस देश में शिक्षा अलग अलग क्यों है। अगर कहेंगे तो मैं अपनी ये बैनर के माध्यम से आपके माध्यम से राहुल गांधी से यही सवाल पूछ लूंगा। एक बार जरूर सवाल कर लीजिएगा। अमीरों के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था और दोनों की परीक्षा एक, ये सवाल मेरा है। आखिर आप राहुल गांधी जी को मिलना चाहते हैं जबकि वो विपक्ष में भी निम्न स्तर पर है, जबकि आपको मिलना चाहिए सीधे सीधे योगी और मोदी जी से, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं योगी और मोदी सरकार के माध्यम से हो सकता है। मैं कई बार जेल जा चुका हूं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को ज्ञापन देने के में, और उससे मैं डरने झुकने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरा मकसद है कि कोई सरकार अस्थायी नहीं रहती है। राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विपक्ष भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर विपक्ष एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं करता है? आने वाला दिन में कोई मोदी अमृत पी के नहीं है कि 500 वर्ष रहेंगे। जिस दिन मोदी हटेंगे तो राहुल या विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इस देश के गरीबों को एक समान शिक्षा की बात करता है तो मैं उनको समर्थन करने का काम करूंगा। आप अकेले समर्थन कैसे देंगे भाई? मैं ये जगाने चला हूँ। ये ठेला वाला से पूछिए, ये रिक्शा वाला से पूछिए कि उसको शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बच्चों को एक समान शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। इस देखिए, ये देख लीजिए, एक खड़ा कर दिए, देखिए एक ऐसी स्कूल है जिसमें ये 10 से 12 लाख रुपया सालाना लगता है, और ये है, इसमें खिचड़ी मिलता है और सबकी परीक्षा एक है। सबकी जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई अलग अलग क्यों है? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, और एक बात बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं, मेरा दिल रोने लगता है इस बात को कि आपकी सरकारी संस्थानें जो प्राइवेट बनी है, जिसमें आपके सरकारी अध्यापक है, एक आम आदमी भी कहता है कि अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। आखिर क्यों? जो बच्चा प्राइमरी में सरकारी में नहीं पढ़ना चाहता है, वो IIT करना होगा, MBA करना होगा, BTech करना होगा, पॉलिटेक्निक करना होगा, तो वही सीधे सरकारी में जाएगा। गरीब आदमी उस समय प्राइवेट में जाएगा। ये कैसे गरीबों के साथ धोखा हो रहा है? इस पर किसी को लेना देना नहीं। खासकर मीडिया के साथियों, आपसे निवेदन करूंगा, इस देश को बचाओ। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। कभी भाजपा के नाम पर डमरू बजा के लूटते हैं, कभी कांग्रेस के नाम पर डमरू बजा के लूटते हैं, कभी सपा के नाम पर डमरू बजा के लूटते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर डमरू बजा के लूटते हैं। और ठगा जाता है ये जनता। कोई 5 किलो राशन देता है तो कोई 7 किलो देने की बात कर रहा है, लेकिन कोई गरीब किसान मजदूर के